हाय, क्या आप बिजनेसमैन हैं? अगर हाँ, तो क्या आपने खुद का रिटायरमेंट प्लान किया है? या क्या आप भी सोचते हैं कि एक बिजनेसमैन को कभी रिटायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती? दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि एक बिजनेसमैन भी रिटायर होता है। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय वर्नवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूं और मैं पिछले 6 वर्षों में अनेकों परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित किया हूं और मैं प्रत्येक रविवार को अपने यूट्यूब चैनल पे नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। दोस्तों, जब भी मैं अपने बिजनेसमैन प्रोस्पेक्ट से मिलता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा बिजनेस है, हमें रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा बिजनेस ही मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। तो मैं बोलता हूँ कि सर, समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जॉब करते हैं और दूसरे बिजनेस। जो जॉब करते हैं वे हमेशा रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो नहीं सोचता। इसका वजह क्या है, कारण क्या है? चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उसे कोई मतलब नहीं, जॉब होता है। जॉब करने वाले को दिखता है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, जॉब करने वाले को, सर्विस करने वाले को दिखता है कि 60 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में या 55 साल की उम्र में जिस कंपनी या विभाग में हम काम कर रहे हैं वहाँ से मुझे रिटायर होना पड़ेगा। यानी जो भी एक पीरियड होती है कि 60 साल बाद या 55 साल बाद मुझे काम नहीं करना है, उसको दिखता है साफ साफ कितने सालों बाद, कितने साल की एज के बाद हमको काम नहीं करना है। मतलब कंपनी या विभाग मुझे निकाल देगा, उसके बाद सैलरी नहीं होगा, पेंशन है नहीं, तो मेरा क्या होगा? तो एक जॉब करने वाले को ये सब चीज़ें समझ में आती है, पहले से उसको पता होता है। इस तरह से टोटली देखा जाए तो हर जॉब वाले को दिखता है कि आज 40 की एज है मेरी, तो 20 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, यानी 20 साल बचा हुआ है। आज 45 की एज है तो 15 साल बचा है, आज 50 की एज है तो 10 साल बचा हुआ है। तो एक जॉब वाले को एक डेट, एक पीरियड, एक नंबर साफ साफ दिखाई देता है, तो वह सोचता है कि इसके बाद क्या होगा, यानी उसको पता है डेफिनेटली ही विल बी रिटायर्ड। बिजनेसमैन के सामने वह संख्या नहीं होता, तो वो कभी भी इसके बारे में नहीं सोचता। उनको लगता है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बिजनेसमैन के टॉपिक पे मेरा एक बेहतरीन वीडियो मेरे चैनल पे है, मेरे इसी चैनल पे है, उसे ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ज़रूरत दोनों को है, सर्विस वाले को भी और बिजनेसमैन को भी। लेकिन बिजनेसमैन सोचते हैं कि मैं बुढ़ापे में काम कर लूँगा, मेरे पास बहुत पैसे होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन समस्या ये है कि दोनों रिटायर होते हैं, बिजनेसमैन भी रिटायर होता है और सर्विस वाला भी रिटायर होता है। अंतर क्या है दोनों में कि जो जॉब वाले, जो सर्विस वाले लोग रिटायर्ड होते हैं, उनके पास एक प्लान्ड रिटायरमेंट होता है। मतलब उनको पता होता है, जैसे मैंने बताया, उनको पता होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको इस जॉब से लीव करना पड़ेगा, इस जॉब को गिव अप करना पड़ेगा। और बिजनेसमैन का जो रिटायरमेंट होता है ना, वो साइलेंट रिटायरमेंट होता है। उनको एक्चुअली नहीं पता कि कितने साल बाद हमको रिटायर होना है। मतलब जो सर्विस क्लास का है उसका प्लान होता है पहले से, उसको पता होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद उसे सैलरी नहीं मिलेगी, तो प्लान करके चलता है। लेकिन एक बिजनेसमैन जो होता है उसे पता ही नहीं होता कि वह रिटायर भी होगा या उसकी भी रिटायरमेंट होती है, और वो रिटायर हो जाता है। मतलब उसको पता नहीं चलता, रिटायर हो जाता है। मतलब एक साइलेंट रिटायरमेंट होती है उसकी। जैसे अगर हमें पता है कि हम बीमार हैं, हमारी तबीयत ख़राब है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, इलाज कराएंगे, यानी हम प्लान करेंगे कि किस डॉक्टर से दिखाना है, कौन सी दवा खानी है, कौन सी जांच करानी है इत्यादि, तो हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर सडनली कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बचने का कोई रास्ता भी नहीं दिखता। दोस्तों, रिटायरमेंट को हार्ट अटैक से कंपेयर कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि सर्विसमैन इसकी प्लानिंग करके चलते हैं और बिजनेसमैन को एहसास ही नहीं होता कि वो साइलेंटली धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ बढ़ता है। अचानक से उसके बच्चे उसको बोलते हैं कि पिताजी, अब आप शॉप में, फैक्ट्री में, ऑफिस में मत आइए, अब हम संभाल रहे हैं, अब आप मत आइए, आप घर पर रहिए, आराम कीजिए, अब हम लोगों को संभाल लीजिए। तो वो आदमी जो हर रोज़
कैश काउंट करके बैग में रख के घर जाता था, उसको बोला जाता है कि अब आप मत आइए, अब हम लोग संभाल रहे हैं। ऐसे में बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि सब कुछ छिन गया। इसमें गलत कुछ नहीं दोस्तों, हम आखिरी सांस तक काम नहीं कर सकते, बिजनेस खराब हो जाएगा। नई पीढ़ी हमारे बिजनेस को जब टेक ओवर करेगी, जब हमारे बिजनेस को वो आगे से टेक ओवर करेगी तो वो और बेहतर करेगी। नए नए टेक्नोलॉजी के साथ वो अपने बिजनेस को मॉडिफाई करके काम करेगी और हमारा बिजनेस और ऊंचाइयों तक जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बिजनेसमैन का रिटायरमेंट तो हो ही रहा है ना दोस्तों। एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं 10% फार्मूला। 10% फार्मूला, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा। आप जितना भी कमाते हैं उसका 10% हर साल अपने आप को पे कीजिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जिसका मैंने लिंक दिया हुआ है। आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को भी जरूर देखें। पे योरसेल्फ फर्स्ट, क्योंकि आप सबको पे करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास कर्मचारी हैं, आप कई लोगों को पगार देते हैं, कई लोगों को चेक काटते हैं, लेकिन खुद को नहीं कर पाते। पहले खुद को भी पे करो प्लीज़। आप अपने व्यवसाय के मुख्य कर्मचारी हैं, तो सबसे पहले खुद को पे कीजिए। सबको पे करते हैं, खुद को भूल जाते हैं। आपके अलावा जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं वह एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, वो आपके बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे। सिर्फ 10% रिटायरमेंट फंड में डालिए, खुद की सैलरी के तौर पर। जैसे आप भी काम करें अपने व्यवसाय में, तो आपकी भी तो सैलरी बनी ना। तो 10%, टोटल इनकम की 10% अपनी सैलरी पे कीजिए, और यह 10% ऐसे जगह निवेश करें जहां से आप रिटायरमेंट के पहले पैसा निकाल ना पाएँ। मतलब रिटायरमेंट की प्लानिंग लिक्विड फंड से ना करें। इसकी प्लानिंग ऐसी जगह ना करें जहां से आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कभी भी पैसे निकाल सकेंगे तो रिटायरमेंट के वक्त फिर हाथ खाली हो जाएगा। और ऐसा जगह सिर्फ एक है, LIC। आप अपने रिटायरमेंट फंड को LIC में डालिए, आप जब चाहें तब नहीं निकाल सकते। आपकी जब रिटायरमेंट प्लानिंग हुई है, रिटायरमेंट की एज मिलेगी, बीच में कभी लालच नहीं आएगा कि पैसे निकाल के ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि खुद के लिए 10% के साथ एक रिटायरमेंट प्लान करें। खुद को एक सैलरी, एक पगार पे करें, 10% ओनली। ये सभी बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा काम है आपको एडुकेट करना, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले रविवार को।